हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जल्दी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। रेगुलर बेसिस पे सुबह 11 बजे करंट अफेयर की क्लासेस मेरे तरफ से यहाँ पे कवर कराई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट्स अवेलेबल आपको मिलते हैं वो दोनों भाषाओं में आपको अवेलेबल मिलते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप पहली बार मेरी क्लासेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो यहाँ पे आए तो आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका करंट अफेयर बहुत सरल शब्दों में कवर हो सके। डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस आपको यहाँ पे कवर कराई जाती है मेरे द्वारा। ठीक है, हर लेक्चर के पहले हम लोग एक कोटेशंस कवर करते हैं, और मैंने आप लोगों को बोला था कि रोज़ सुबह 11 बजे वाले लेक्चर यानी करंट अफेयर वाले लेक्चर में आपको एक मोटिवेशनल कोट लिखना है। तो कल के डेट में जो कोटेशंस लिखा गया था वो पूजा कुमारी के द्वारा लिखा गया था। देखिए कितनी खूबसूरत बात इनके द्वारा कही जा रही है। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास, अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास होता है। यदि अपने आप को जानना है ना, यदि आपको देखना है कि आप किस लेवल पर हैं, तो अपने आप को हमेशा चुनौती देने का प्रयास करते हुए रहिए, ताकि आप अपने आप को जान सके कि आप किस लेवल पे हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है और कितना आगे आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, उसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये आज का कोटेशन था। बाकी लोग भी कोटेशन लिखा करें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कोटेशंस लिखें। कमेंट्स में आपको कोटेशंस लिखना है, और हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर्स की क्लासेस कवर करते हुए चलेंगे इसी टाइम पे। तो आज का दिन है 24 मई 2022। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज़ जो है आपके सामने ये रहा। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 मई 1772, 27 सितंबर 1833। आप देख सकते हैं 22 मई, यानी 22 मई के दिन में इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय का 250वां, यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की 250वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती यहाँ पे 22 मई को सेलिब्रेट की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अगले साल 22 मई 2022 से 22 मई तक राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती मनाएगा। यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री विल कमेमोरेट द 2050 बर्थ एनिवर्सरी राजा राम मोहन रॉय फ्रॉम 22 मई 2022 टिल 22 ऑफ मई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अगले 22 मई 2022 से अगले साल 22 मई तक राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती यहाँ पे मनाया जाएगा, इस साल से नेक्स्ट साल तक। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी कोलकाता के सॉल्ट लेक में बंगाल के पुनर्जागरण के जनक की एक प्रतिमा का वस्तुतः अनावरण किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर्स फॉर कल्चरल, संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा वर्चुअली यहाँ पे क्या किया गया है, फादर ऑफ बंगाल्स रिनाइसेंस का यहाँ पे आपको सॉल्ट लेक में इन्होंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि कोलकाता में। ठीक है, जी किशन रेड्डी के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय कौन थे? वो एक इंडियन रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। हु वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो ब्राह्मण समाज के अग्रदूत थे। द प्रीकर्सर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ये ध्यान रखिएगा 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा के संस्थापक में से एक थे, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता का ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हुगली नदी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हुगली नदी। ठीक है, ये हावड़ा स्टेडियम हो गया, हावड़ा स्टेडियम हो गया। ठीक है, ताज यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेंकटेश्वर पंचनन मंदिर, विवेकानंद कॉलेज फॉर वुमेन आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस देख सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। ठीक है,
और सॉल्ट लेक बेसिकली इस एरिया की बात की जा रही है। सॉल्ट लेक स्टेडियम वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, हायत रेजिडेंसी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल बस टर्मिनस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे लोकेशन, सॉल्ट लेक का लोकेशन यहीं पर है, यहीं पे बेसिकली इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, दमदम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता, 22 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। आइए इसके बारे में कवर करते हैं। जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये ध्यान रखिएगा, यह वर्तमान में 22 मई को आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसको वर्तमान में 22 मई को आयोजित किया जाता है। 2022 के लिए विषय जो है, द थीम फॉर 2022 इज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। The United Nations General Assembly adopted May 22 as International Day for Biological Diversity in December 2000। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पे इसको मनाया है। मतलब इस दिवस को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है वो 2000 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 2000 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे 22 मई को विश्व स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना है। तो ये थोड़ा सा याद रखते हुए चलिएगा, थीम जो है इम्पॉर्टेंट है और 22 मई को ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई को ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, 2 न्यूज़ हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड टर्टल डे, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखते चलिएगा। 23 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, टर्टल डे। ठीक है, टर्टल डे, तो कछुआ दिवस जो है वो यहाँ पे 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली, विश्व भर में। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो ये एक अवेयरनेस को राइज करता है यहाँ पे टर्टल्स को हेल्पिंग करने को लेकर के, ताकि वो सर्वाइव कर सके और थ्राइव कर सके अपने नेचुरल हैबिटेट में। यानी रहने और पनपने की बात कही जा रही है, सर्वाइव एंड थ्राइव की बात कही जा रही है। जो प्राकृतिक आवास है उसमें जीवित रहने और पनपने में मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस वर्ष का जो थीम आप देख सकते हैं वो सेलिब्रेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिब्रेट है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, सभी को कछुआ से प्यार करने और बचाने के लिए कहा गया है। ये इस वर्ष का थीम है, ये ध्यान रखिएगा। It was founded by the American Tortoise Rescue, a non-profit organization in the year 1990। तो बेसिकली इसकी स्थापना अमेरिकी कछुआ बचाओ यानी ATR, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा वर्ष 1990 में की गई थी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई सुसान टेलम एंड मार्शल थॉमसन। आप देख सकते हैं इसकी स्थापना सुसान टेलम और मार्शल थॉमसन ने की थी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, गैर लाभकारी संगठन के द्वारा 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इस दिवस को विश्व भर में ग्लोबली यानी विश्व भर में इसको विश्व स्तर पर 23 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैविक स्तर पर जीने और रहने और पनपने में मदद करने के लिए लोगों के बीच में इसको जागरूकता फैलाने को लेकर के इस दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब? 23 मई को, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। थीम क्या है? सेलिब्रेट, ये ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करें कौन है, आइडेंटिफाई करें। 4th नंबर आज का करंट अफेयर, आइडेंटिफाई करें कौन है। तो ये कॉमर्स मिनिस्टर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल।
तो पीयूष गोयल के द्वारा लीड्स इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022। तो विश्व आर्थिक मंच 2022 में पीयूष गोयल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, ये ध्यान रखिएगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन दिस ईयर एट द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डेवोस। कहाँ पे हो रहा है ये? डेवोस में। डेवोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस साल स्विट्जरलैंड के डेवोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। द डेलीगेशन इंक्लूड्स 2 यूनियन मिनिस्टर्स। प्रतिनिधिमंडल में 2 केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और कई उद्योग जगत के नेता भी शामिल हैं। तो यहाँ पे ये जो डेलीगेशन है, ये प्रतिनिधिमंडल जो है, जो भारत का है, उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, एंड सीनियर मिनिस्टर्स ऑफ 6 स्टेट्स एंड सेवरल इंडस्ट्री लीडर्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ फाउंडेड ऑन 24 जनवरी 1971, यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने की थी। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने की थी। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है विश्व आर्थिक मंच? तो ये डेवोस में हो रहा है। डेवोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन इसको लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको नेतृत्व किया जा रहा है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा एरिया जानते हैं कि किस जगह पे ये हो रहा है। पहले ये आप देखिए, दिस इज स्विट्जरलैंड मैप। ये स्विट्जरलैंड का मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जेनेवा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इटली के साथ शेयर करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, और जर्मनी के साथ यहाँ पे इसको शेयर करता है। क्लियर? यहाँ पे ये आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे आपको बर्न देखने को मिलेगा, याद रखिएगा ये लोकेशन। ठीक है, डेवोस लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डेवोस। यहीं पे ये आपका बेसिकली ये आपका जो विश्व आर्थिक मंच है, यहीं पे इसका आयोजन हो रहा है और यहीं पे सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यानी भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसका नेतृत्व पीयूष गोयल के द्वारा यहीं डेवोस में हो रहा है, डेवोस स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रहेगा सभी लोग को। लोकेशंस एकदम ध्यान में होना चाहिए, लोकेशंस बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बर्न देख सकते हैं, कैपिटल है। ऊपर जर्मनी है, फ्रांस है, जेनेवा है, स्लोथन है, इटली है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, यहाँ पे ज्यूरिच भी देख रहे हैं, ज्यूरिच भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ज्यूरिच, याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, आपका एक होमवर्क है, ज्यूरिच में किसका हेडक्वार्टर है, किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला होमवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, इस जगह पे। दिस इज इटली, दिस इज एड्रिएटिक सी, ये इधर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, एड्रिएटिक सी, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। महाराष्ट्र की एक लड़की है, 10 साल की लड़की है, ये एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई चढ़ी है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया 5364 मीटर का। देखिए 2 बेस कैंप है, ठीक है, 2 बेस कैंप है, तो 5364 मीटर का ये जो बेस कैंप है वहाँ पे इनके द्वारा चढ़ाई की गई है। ठीक है, दिस इज साउथ बेस कैंप, दिस इज साउथ बेस कैंप। तो 10 ईयर ओल्ड स्केटर गर्ल फ्रॉम मुंबई क्लाइम्स एवरेस्ट बेस कैंप। तो मुंबई की 10 साल की स्केटर गर्ल ने चढ़ाई की एवरेस्ट बेस कैंप।
ठीक है। एक दुर्लभ उपलब्धि में इन रेयर अकम्प्लिशमेंट मुंबई के 10 वर्षीय स्केटर रिद्धम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए। 10-year-old skater Riddham Mamania from Mumbai became one of the youngest Indian mountaineers to climb the Everest base camp. The base camp is situated at 5364 meters and it took 11 days for her to complete the expedition. जो बेस कैंप है वो बेसिकली 5364 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक अभियान का पूरा करने में उसे पूरा 11 दिन लगा। ठीक है, इस इतना चढ़ाई चलने में उसको पूरा कितने दिन लग गए? 11 दिन लग गए। देयर आर 2 बेस कैंप्स ऑन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बेस कैंप है। एक है साउथ बेस कैंप जो कि नेपाल में पड़ता है 5364 मीटर की ऊंचाई पर, और दूसरा जो है नॉर्थ बेस कैंप है। नॉर्थ बेस कैंप जो कि तिब्बत में पड़ता है 5150 मीटर पर स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साउथ बेस कैंप यहाँ पे इनके द्वारा चढ़ाई की गई है 11 दिनों में। याद रखिएगा, मुंबई की रहने वाली है, 10 साल की लड़की है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो यही बेस कैंप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस कैंप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बेस कैंप है, यहाँ तक चढ़ाई की है। समिट आपका 8850 मीटर, शिखर आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कुंभू आइस फॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, जगह जगह पे कैंप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो चढ़ाई किया गया था वो उस लड़की के द्वारा यहाँ तक चढ़ाई किया गया था। दिस इज नेपाल साइड, और दूसरी तरफ आपको तिब्बत साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5364 मीटर यानी 17,600 फीट ऊंचाई पर ये चढ़ी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आपका हो रहा है, और ये किन 2 देशों के बीच में चल रहा है? ये इंडिया और बांग्लादेश के नेवी का बायलेटरल एक्सरसाइज है। भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चौथा, 4th एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय नौसेना बांग्लादेशी नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण 22 मई को शुरू हुआ। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कॉरपैट, याद रखिएगा, कॉरपैट। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जो कि 22 मई की शुरुआत हुई है। गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ। तो पेट्रोलिंग ड्रिल जो है वो कमेंस्ड इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल एंड वुड कंटिन्यू बिटवीन 22 एंड 23, और 22 और 23 मई के बीच में जारी रहेगा। ठीक है, 2 ऑफ द इंडियाज नेवीज इंडिजीनियस वारशिप्स, यानी भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत, कौन कौन सा है जो भारत का जो नेवल शिप इसमें भाग ले रहा है? INS कोरा, ठीक है, और INS सुमेधा, ये यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम जो ये आपका कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो 2020 में हुआ था, अक्टूबर 2020 में, ये ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट का आयोजन अक्टूबर 2020 में किया गया था, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चौथा एडिशन है भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखिएगा। 22 और 23 मई को हुआ है। भारत की तरफ से INS कोरा और INS सुमेधा ने पार्ट लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बेसिकली कर्नाटक राज्य से है, कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, कर्नाटक राज्य से है। वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के, वुमेन सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पे एक स्टेप्स लिया गया है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। और ये यहाँ पे 33% पोस्ट जो है कर्नाटका में आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं की जो सीट है वो 33% रिजर्व कर दी गई है सरकारी नौकरियों में। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही। कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दे दिया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती करती है। तो आउटसोर्सिंग जॉब जो है, आउटसोर्सिंग जॉब्स के माध्यम से जो राज्य सरकार है वो रिक्रूट करती है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, हाउसकीपिंग स्टाफ्स के लिए और भी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को लेकर के
ड्राइवर्स को लेकर के, जो कि अब जो उसमें से 33% जो पोस्ट होगा वो बेसिकली महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, कर्नाटका का फॉर्मेशन कब हुआ था? कर्नाटका का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्या हुआ था 1 नवंबर 1956 को? 1 नवंबर 1956 को हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। और यहाँ पे यही एक बड़ा न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के कर्नाटका में, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। 33% पोस्ट जो है वो आउटसोर्स्ड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, कर्नाटका कहाँ पे है आप देख सकते हैं, एक ये महाराष्ट्र के बॉर्डर को शेयर करता है, तेलंगाना के बॉर्डर को शेयर करता है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, केरल के बॉर्डर को शेयर करता है, गोवा के बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, इधर तमिलनाडु भी है। तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करता है। कैपिटल कहाँ पे? कैपिटल यहाँ पे बेंगलोर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रख सकते हैं। बेंगलोर में यहाँ पर कैपिटल देखने को मिलेगा। कर्नाटक स्टेट मैप, तो यही न्यूज़ जैसे ही आया वैसे ही एक बेसिकली कार्टून सा जो एक कहते हैं वायरल हो रहा था। ठीक है, एक कार्टून का लोगो वायरल हो रहा था। तो एक आपको मैं कार्टून पिक्चर आपको दिखाता हूँ, फनी पिक्चर है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। लड़कों के द्वारा कर्नाटक सरकार को लड़कों के द्वारा बोला गया था ये भेदभाव क्यों है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन अलॉट किया जा रहा है। पुरुषों के द्वारा कर्नाटक सरकार से ये क्वेश्चंस अराइज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा ये किस मूवी का क्लिप है? मूवी का क्लिप, अगर आपने मूवी देखा होगा तो आप बता सकते हैं ये किस मूवी का ये क्लिप उठा करके यहाँ पे क्रिएट किया गया ये कार्टून। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आइडेंटिफाई करें कौन है ये। तो ये बेसिकली टिटमस, क्या नाम है इनका? टिटमस। ठीक है, स्विमर एराइन टिटमस, यहाँ पे इनके द्वारा 400 मीटर का फ्री स्टाइल का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड याद रखिएगा। तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एराइन टिटमस, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, वुमेन्स का 400 मीटर का जो फ्री स्टाइल वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो इनके द्वारा ब्रेक कर दिया गया है, ये ध्यान रखते चलेगा। टिटमस का टाइम जो था वो 3 मिनट 56 सेकेंड था, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड को इनके द्वारा जो बेसिकली ब्रोक। टिटमस टाइम ऑफ 3 मिनट 56.4 सेकेंड्स ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट बाय अमेरिकन राइवल कैटी लेडकी एट द 2016 ओलंपिक्स। तो टिटमस ने 3 मिनट 56 सेकेंड के समय में 2016 के ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिद्वंदी कैटी लेडकी द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टिटमस ऑल्सो ऑन गोल्ड इन द 200 मीटर फ्री स्टाइल एट द टोक्यो गेम्स लास्ट ईयर। तो टोक्यो का जो गेम्स हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें भी इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था फ्री स्टाइल में 200 मीटर में, ये भी बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे इनके द्वारा बना दिया गया है 400 मीटर में फ्री स्टाइल में, स्विमिंग में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। इनका नाम है एरायन टिटमस, एरियन टिटमस, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनका समय कितना है? 3 मिनट 56.4 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखते चलेगा। ऑस्ट्रेलिया की तैराकी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया स्विमिंग चैंपियनशिप्स में बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके द्वारा ब्रेक किया गया। ठीक है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला न्यूज़ जो है वो मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के, मंकी पॉक्स वायरस और एक तरफ आपको क्वारंटीन देखने को मिलेगा। मतलब मंकी पॉक्स वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये बेसिकली यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के क्वारंटीन यहाँ पे किया गया है। ये जो देश है, वो देश जहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा है वो है बेल्जियम। वो कौन सा है? वो बेल्जियम। याद रखिएगा, बेल्जियम पहला देश, विश्व भर में पहला देश ऐसा है जो कि मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने का पहला देश, निर्णय लेने का पहला देश बन गया है। तो बेल्जियम जो है वो मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया, यानी कंपलसरी कर दिया गया। जिनको भी मंकी पॉक्स के जो मरीज है वो क्वारंटीन होंगे तो उनको यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। बेल्जियम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ 21 डे, देखिए 21 दिन का क्वारंटीन कंपलसरी कर दिया गया है। देश में बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय संगरोध अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है, यानी क्वारंटीन करने वाला पहला देश बन गया है। मंकी पॉक्स एक ही परिवार में चेचक के रूप में एक बीमारी है और लक्षणों में एक अलग उबर, दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द शामिल। तो इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए ये बेसिकली स्मॉल पॉक्स जैसा ही ये मंकी पॉक्स जो है वो एक बीमारी है और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो लक्षण जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो रैशेस निकल जाएंगे, दाने निकल जाएंगे, बुखार होगा, मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, सिर दर्द आपका होगा। तो ये सारे आपके सिम्टम्स है जो कि बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ लेस डेडली देन स्मॉल पॉक्स, लेकिन ये चेचक से कम घातक है विथ अ मोर्टेलिटी रेट बिलो 4%, जो कि मृत्यु दर 4% से भी कम है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। मंकी पॉक्स को लेकर के ये बात कही जा रही है। और पहला देश कौन बना है जिन्होंने क्वारंटीन करना कंपलसरी कर दिया? 21 दिन का क्वारंटीन है, ये ध्यान रखिएगा। 21 दिन का क्वारंटीन करने वाला पहला देश बना है मंकी पॉक्स के मरीजों का, वो है बेल्जियम। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो बेल्जियम कहाँ पे? थोड़ा सा लोकेशन दिखा देते हैं। ये है आपका फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है बेल्जियम फ्रांस के ऊपर में नेदरलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जर्मनी देख सकते हैं, नीचे लग्जमबर्ग देख सकते हैं। तो दिस इज बेल्जियम, दिस इज बेल्जियम। ठीक है, और यहीं पे इसका कैपिटल आप देख सकते हैं ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर में नॉर्थ सी आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ सी है आपका ऊपर में, ये ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड है, इसी को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डच इसी को कहते थे। ठीक है, डच इसी को कहते थे। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ये है यूके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, एक होमवर्क है आपका, होमवर्क नंबर 2। यहाँ से एक रास्ता जाता है। ठीक है, इस रास्ता का नाम क्या है? ये होमवर्क नंबर 2। ठीक है, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। दिख रहा है आप लोग को? ये यूके है, ये फ्रांस है। यूके और फ्रांस के बीच से एक रास्ता जाता है, उस रास्ते का क्या नाम है वो आपको बताना है। ये होमवर्क नंबर 2 है। ये तो नॉर्थ सी हो गया, ये रास्ता का नाम क्या है वो आपको बताना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का इनका नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन है ये? ये बेसिकली एंटोनी है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। एंथोनी एल्बनीज़ इज ऑस्ट्रेलियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंथोनी एल्बनीज़ होंगे ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री। ठीक है, एंथोनीज लेबर पार्टी लीडर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथोनी एल्बनीज़ ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को, आज के डेट में कौन प्रधानमंत्री है? स्कॉट मॉरिसन द्वारा हार मानने के बाद लगभग 1 दशक की रूढ़िवादी सरकार को समाप्त करने के बाद राष्ट्रीय चुनाव में जीत का दावा किया है। तो 1 दशक तक सरकार रही है इनकी नेशनल इलेक्शन में। आफ्टर Prime Minister Scott Morrison conceded defeat and ending a nearly decade of conservative government। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की, रूढ़िवादी सरकार की 1 दशक की सरकार रहने के बाद राष्ट्रीय चुनाव में जीत का दावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी ने किया है। लेबर पार्टी के लीडर कौन है? एंथनी एल्बनीज़, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंथनी एल्बनीज़ वुड बी सोन इन एज द 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन मई 23, यानी एंथनी एल्बनीज़ ने 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एरिया।
ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का, ऑस्ट्रेलिया की मुझे करेंसी बताइएगा। ठीक है, करेंसी, मुद्रा, कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पे वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करेंसी चलती है वो आपको बताना है। आइए थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर इंडोनेशिया आप देख सकते हैं, इधर पेपुआ न्यू गिनी है आप देख सकते हैं, इधर हिंद महासागर आप देख सकते हैं, इधर आपका कोरल सी देख सकते हैं, नीचे हिंद महासागर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप, डार्विन यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, कारपेंटेरिया की खाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं क्वींसलैंड आपको देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया पूरा है। क्वींसलैंड में ही गोल्ड कोस्ट है जहाँ पे 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। ब्रिस्बेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिडनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैनबेरा यहाँ का कैपिटल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। न्यू साउथ वेल्स में ये कैनबेरा पड़ता है। विक्टोरिया यहाँ पे देख सकते हैं, विक्टोरिया में, मेलबर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिलेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको पड़ता है। लेक आयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेक आयर, लेक टोरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तास्मेनिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका कैपिटल हॉबर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये गोल्ड कोस्ट है, क्वींसलैंड है। चलिए आपका होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 4, ये रास्ता का नाम बताना, ये रास्ता। ठीक है, ठीक है, ये रास्ता का नाम बताना, ये रास्ता को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूँगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है ये, आइडेंटिफाई कीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है आशा वर्कर्स। कौन है ये है आशा वर्कर्स। ठीक है, ये है WHO के चीफ। कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ। चलिए मैंने हिंट भी दे दिया, अब तो नाम बता दीजिए कौन है ये। WHO के चीफ है, अब तो नाम बता दीजिए। अब चलिए मैं आपको बता दूं, ये इथोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, अब तो बता दीजिए नाम इनका। ठीक है, तो WHO की तरफ से भारत की 10 लाख सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित यहाँ पे किया गया। WHO ऑनर्स इंडियाज 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा वर्कर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको होमवर्क ही दे देता हूँ। ठीक है, इसी बहाने आप लोग थोड़ा सा सर्च तो करेंगे। ये होमवर्क नंबर 5 है, WHO के चीफ का नाम बताना है कौन है ये। तो इंडिया के 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा वर्कर्स वेयर अवार्डेड। 22 मई 2022 को WHO द्वारा भारत की 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है 22 मई को। ठीक है, दे वेर ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ, डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू रीजनल हेल्थ इशूज। उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आशा वॉलंटियर्स, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा स्वयंसेवक भारत सरकार के संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो ग्रामीण भारत में संपर्क का पहला बिंदु है। हु आर द फर्स्ट पॉइंट टू कॉन्टैक्ट इन रूरल इंडिया, ये ध्यान रखते चलेगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं के अपने काम को लेकर के, इनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जा रहा है उसको लेकर के 10 लाख पूरी महिला आशा वर्कर्स को यहाँ पे WHO की तरफ से सम्मानित किया गया है 22 मई को, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये है बेसिकली चैंपियंस, ये है हुई है। ये चैंपियंस कौन सी है? मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैनचेस्टर सिटी कहाँ पे? UK में है। ठीक है, उनको क्राउन किया गया 2021-22 प्रीमियर लीग चैंपियंस का, तो बेसिकली उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। मैनचेस्टर सिटी हैज़ बीन क्राउन प्रीमियर लीग चैंपियंस फॉर आफ्टर
ए 3-2 विन अगेंस्ट एस्टन विला ऑन 22 मई 2022। 22 मई 2022 को एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज यहाँ पे पहनाया गया। इट वॉज देयर 4th विन इन 5 सीजन, या 5 सत्रों में उनकी चौथी जीत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 5 सीजन्स में ये इनकी चौथी जीत है। इट मार्क्स पर गार्डियोलास 11th मेजर ऑनर सिंस बिकमिंग सिटी मैनेजर इन 2016, या 2016 में सिटी मैनेजर बनने के बाद से पेप गार्डियोला का 11वां बड़ा सम्मान है, ये ध्यान रखिएगा। इन इट्स 38 लीग मैचेस इन दिस सीजन, इस सीजन में अपने 38 लीग मैचों में इट हैज़ ऑन 29, इसने 29 जीते हैं, ड्रॉन 6 एंड लॉस 3, 6 ड्रॉ किए हैं और 3 हारे, ठीक है, 6 ड्रॉ किए, तो 29 है, उसमें 6 ड्रॉ किए हैं, 29 में जीते हैं, 6 ड्रॉ हुआ है और 3 जो है वो लूज़ किए हैं, तो टोटल कितना मैच हो गया, टोटल 38 मैच हो गए, ठीक है। 38 मैच में 29 जीते, 6 ड्रॉ हुआ, 3 मैच इन्होंने बेसिकली हारे हैं और 99 गोल्स जो है वो इस प्रक्रिया में 99 गोल उन्होंने किए हैं, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का अभी इनको क्राउन किया गया है, ताज पहनाया गया है। कहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, ये यूके है, यूके का मैप देखिए। यूके में ना, यूके में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, वेल्स आ जाता है, वेल्स। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें, बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं ग्रेट ब्रिटेन और यूके के बीच में कि कौन ग्रेट ब्रिटेन होता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया और वेल्स हो गया। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये आपका ग्रेट ब्रिटेन कहलाएगा, और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर ले तो ये आपका यूके कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आयरिश सी आप देख सकते हैं, सेल्टिक सी देख सकते हैं, ठीक है, डन। ये नॉर्थ सी आपको देखने को मिलेगा। कितना होमवर्क दिया आप लोगों को, 5 होमवर्क दिया ना, एक और होमवर्क लिखिए, एक और होमवर्क मैप से। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, होमवर्क 6, ठीक है। इसके पहले मैंने ये वाला दिया था आप लोग को, अभी ये वाला एरिया बोला है, इसको बताना आपको इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लैंड देख सकते हैं, इंग्लैंड देख सकते हैं। इसका यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो लंदन है, ये ध्यान रखिएगा, लंदन इसका कैपिटल है। और जो मैनचेस्टर सिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लिवरपूल के ऊपर, याद आ रहा है, लिवरपूल के बारे में भी हम लोगों ने कवर किया था, लिवरपूल, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल से इसको रिमूव कर दिया गया है लिवरपूल को, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। स्कॉटलैंड ऊपर देख सकते हैं, ग्लासगो में समिट हुआ था, कौन सा समिट हुआ था, COP26 नवंबर में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये पूरा आपका आज का करंट अफेयर्स था। आइए स्टार्ट करते हैं अब MCQ पोर्शंस। MCQ पोर्शंस ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट्स पे आंसर कीजिएगा और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, ठीक है, मैच करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, नो चीटिंग्स, ठीक है। और एग्जैक्ट जो मार्क्स आपके आएंगे वो मार्क्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, वो आपको बताना है। हु हैज़ बीन सोन इन एज द ऑस्ट्रेलियाज 31st प्राइम मिनिस्टर, ये आपको बताना है। A. एंथनी अल्बनीज, B. एंथनी अल्बर्ट, C. एलेक्स हॉक, D. स्टुअर्ट रॉबर्ट। वीडियो पॉज, कमेंट्स पे आंसर, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। और जितने सही होंगे आपको याद भी रखते हुए चलना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट्स में मुझे वो भी चाहिए। देखिए मुझे कमेंट्स में आपसे क्या क्या चाहिए, एक कोटेशन चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा होमवर्क आपका होना चाहिए। तीसरा आपके सारे क्विज के आंसर होने चाहिए। चौथा आपके मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। तो ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे चाहिए, तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, एंथनी अल्बनीज। बाकी जिनको PDF की रिक्वायरमेंट है, जो अभी तक मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा
और @PSC जर्नी 4 के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। और बेसिकली जिनको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, ऑल मई क्लास पीडीएफ, ऑल मई क्लास पीडीएफ, जहाँ पे आपको करंट अफेयर, पॉलिटी और आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पीडीएफ के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 249। तो अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, आप यहाँ पे कांटेक्ट करें, यहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंथनी अल्बनीज, और इस पीडीएफ में जो डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा, पीडीएफ में ही एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हर क्वेश्चन का। विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे 2022 ऑब्जर्व्ड? 21 मई, 22 मई, 23 मई, 25 मई। विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 23 मई। ऑप्शन नंबर सी, 23 मई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। चलिए मुझे इसका थीम बताइएगा। होमवर्क नंबर 7 थीम बता, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को किस संगठन ने सम्मानित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्डर्ड इंडियाज 1 मिलियन आशा वर्कर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ? A WHO, B UNICEF, C UNHRC, D UNEP. Which one is the right answer? The right answer is option number A, WHO. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाड समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच नेशन इज होस्टिंग क्वाड समिट 2022? ए भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए एक और होमवर्क लिखिए। इसमें आपको बताना है ये क्वाड समिट में कौन कौन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, लीडर्स के नाम बताना है, ठीक है। पढ़ाया है आप लोग को, 2-3 दिन पहले ही कवर किया था, तो इसको अच्छे से बताइए कौन कौन 4 देशों के, क्वाड मतलब 4 देशों के कौन कौन देशों के यहाँ पे लीडर जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको कंट्री का नाम लिखना है और कंट्री के सामने डैश दे करके वहाँ के लीडर का नाम लिखना है। दिस इज जापान, ऑप्शन नंबर बी, जापान में हो रहा है, ठीक है। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया हैज साइंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स? ए यूके, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। वीडियो पॉज, कमेंट सेक्शन में आंसर, देन वीडियो प्ले। क्वेश्चन नंबर 5। तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं, एग्रीमेंट पर साइन किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूएस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा देश अनिवार्य मंकी पॉक्स संगरोध शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मनी पॉक्स क्वारंटाइन? वो आपको बताना है कौन सा देश है जो पहला देश बन गया है मनी पॉक्स क्वारंटाइन करने वाला। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन। विच वन इज द राइट आंसर? एक और होमवर्क लिख लीजिए। टोटल हाउ मैनी डेज क्वारंटाइन कंपल्सरी किया गया? हाउ मैनी डेज क्वारंटाइन इज कंपल्सरी? तो दिस इज बेल्जियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है? ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, डी 24 मई। विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 22 मई,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे अधिक निवेशक कौन था, ये आपको बताना है। विच वॉज द टॉप मोस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021-22, सबसे ज़्यादा निवेश किस कंट्री के द्वारा भारत में किया गया है। ए यूएसए, बी सिंगापुर, सी यूएई, डी नीदरलैंड। चलिए एक और होमवर्क लिखे। किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश हुए। टॉप रेसिपेंट स्टेट बताना आपको। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सिंगापुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चंस इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, सभी के क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022। ए न्यूयॉर्क, बी दावोस, सी जिनेवा, डी पेरिस। विच वन इज द राइट आंसर। न्यूयॉर्क, दावोस, जिनेवा, पेरिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी डिस्कस किया है, आज ही के लेक्चर में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इस तरह के क्वेश्चन तो गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डावोस। कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज के इस क्लास का, उस तकनीक का क्या नाम है जिनमें किसी जीव का डीएनए बदला जाता है। What is the name of the technology in which DNA of an organism is changed? ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक चेंज, जीनोम एडिटिंग, जेनेटिक चेंज, जीनोम रेगुलेशन। आनुवांशिक संशोधन, जीनोम संपादन, आनुवांशिक परिवर्तन, जीनोम विनियमन। विच वन इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, जल्दी से जा करके आप लोग इसको क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से आपसे पूछे जाते हैं मेरे तरफ से। और जिनको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, 249 रुपीज़ की पूरी मई क्लास की पीडीएफ आपको मिल रही है। बहुत नॉमिनल प्राइस है। तो जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, आई होप आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो गया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है, अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, आप सभी लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9716986821। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट्सअप कीजिएगा, ग्रुप पे भी आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और पीडीएफ भी आपको यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इनवाइट कर सके, सारे लेक्चर्स को अटेंड कर, सरल शब्दों में सीए को कवर कर सके। और दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरे नोट्स कवर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहे हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का क्वारी, फीडबैक अगर आपको देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। डाउट पूछना हो तो ये चैनल लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।